Let T be a linear operator on R cube defined by Txy equal to this relation, then the rank and nullity of T are respectively. तो जब भी आपको यहाँ पर देखिए ये x माइनस वाई और ये 3 टाइम्स है x माइनस वाई का, तो यहाँ पर ये दोनों डिपेंडेंट हो गए हैं। तो अगर किसी एक का वैल्यू पता चल जाए तो दूसरे का पता चल जाएगा। तो यानी कि क्योंकि ये प्रोपोर्शनल में है तो एक चॉइस हम यहाँ फर्स्ट टू से एक चॉइस पर फ्री हैं और लास्ट में एक चॉइस, यानी कि टोटल 2 चॉइसेस पर हम फ्री हैं। तो इसकी जो रैंक है, रैंक इसकी 2 हो जाएगी और रैंक नलिटी थ्योरम से इसकी नलिटी 1 हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं गिवन होती तो आप इसका स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस पर इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लीजिए और वहां से इसके देख लीजिए कि रैंक क्या होगी। अभी आपको मैं बताऊंगा कौन सा मेथड अच्छा रहता है इस तरह के प्रॉब्लम्स में। तो मैं सबसे पहले टी ई वन निकाल रहा हूं क्योंकि इसका स्टैंडर्ड बेसिस ई वन ई टू ई थ्री होता है। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर 1, ये 2। इसको जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो 3 टाइम्स ई वन प्लस आप देख सकते हैं 1 टाइम्स ई टू प्लस 2 टाइम्स ई थ्री। एक्चुअली जो ये है वही उसके कॉफिशिएंट में आएंगे। ऐसे टी ई टू उसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y की जगह 1 है तो यहाँ पर -3, यहाँ पर -1 और ये 1। टी ई थ्री ये क्या होगा, एक्स वाई जेड, z की जगह 1 है तो यानी कि ये हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये हो जाएगा 1। तो आपको इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या मिला, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिला 3 1 2 3 1 2। ये जो है इसको कॉलम वाइज लिख दीजिए, ये -3 -1 1 और 0 0 1। ये आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिला। अब इसका हमें रैंक देखना है तो इसको सबसे पहले करा दीजिए। R2 और R1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं, इंटरचेंज सॉरी। तो 1 -1 0 3 -3 0 2 1 1। ये इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया है और इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो है 1 -1 0, 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो ये 0, 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ये सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो 0, क्योंकि +3 हो जाएगा, ये -3 यहाँ पर 0 और 0। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा सब्ट्रैक्ट कराऊंगा 0, 2 से मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट तो ये हो गया 3 और ये 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 नॉन जीरो रोज हैं या 2 पाइवट पोजीशन है। तो इसकी जो रैंक होती है, क्योंकि ये इमेज के लिए लिखा गया था, ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था इमेज की, तो रैंक इसकी 2 हो जाती है और नलिटी इसकी रैंक नलिटी थ्योरम से इसकी 1 हो जाती है। तो इस तरह निकाला। या सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का रिलेशन गिवन है तो आप ये मान लीजिए कि कोई नल सेट में कोई एलिमेंट है, लेट एक्स वाई जेड इक्वल टू नल स्पेस। तो क्या होगा, एक्स वाई जेड जैसे इसमें पुट करेंगे, अगर एक्स वाई जेड अगर उसके नल सेट में अगर बिलोंग कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, टी एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 और यहां से मिल जाएगा टी एक्स वाई जेड का, यानी कि यही। तो इसी से आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा जो सिस्टम है। तो पहला क्या होगा, 3x माइनस वाई। अब आप उसको लिख दीजिए, बस उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन 3 1 2 3 1 2 और -3 -1 और 0, क्योंकि जेड का वैल्यू आपका क्या है -3 -1 और 1, ये यहां पर रहेगा। जेड 0, यहाँ पर जेड 0 और यहाँ पर जेड 1, तो ये रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो मैट्रिक्स लिखा मैंने वो ये आ गया है। अब इसका आप देखेंगे कि इसमें कितने नॉन जीरो रोज हैं। तो अभी हमने देखा था ये सेम इसी मैट्रिक्स की तरह आया है जैसे कि हमें इमेज के लिए मिला था। ये कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि सेम वही मैट्रिक्स मिल गया 2 1 1। तो इसकी जो अभी आया था आपने देखा था कि इसमें दो जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट चॉइस हैं, यानी कि 2 पाइवट पोजीशन थी, सपोज करो कोई भी 2 थी। तो अब 2 अगर आपके पास पाइवट पोजीशन है यानी कि एक इसमें फ्री वेरिएबल है, तो जो फ्री वेरिएबल है उसको आप लिख सकते हैं इन पाइवट पोजीशंस के जो वेक्टर है कॉलम वेक्टर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। यानी कि सपोज कीजिए जो हमारा लास्ट में आया था वो क्या आया था, 1 -1 0 0 0 0 0 3 1। आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर आप मान लीजिए कि x3 आपका फ्री वेरिएबल है
तो x3 आपका हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम्स x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका x3 फ्री है, तो आप इसको कुछ भी वैल्यू दे दीजिए, जैसे 1 2, या यहाँ पर आप 3 वैल्यू दे दीजिए। तो x2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा पर्टिकुलरली, यहाँ पर 3 दिया था तो इसका -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x3 का वैल्यू 3, x2 का -1, उसके करस्पॉन्ड एक वैल्यू और आ जाएगा, और आप इसको लिख पाएंगे किसी दो वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में, दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिख पाएंगे, अब मैं आपको दिखा देता हूं। x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, यानी कि जो x1 है वो क्या हो गया है x2 का निगेटिव, यानी कि 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो अगर आपके पास इस तरह से था तो आपने क्या लिखा, x1 x2 x3, इसको आपने लिख दिया कि x3 आपने फ्री था, x2 क्या था, x2 था आपका -1/3, -1/3 x3, और x1, x1 क्या था आपका x2 का निगेटिव, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 x3। तो आप यहाँ पर देखिए, जो आप इसको लिख पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे, 1 x3 आप आउटसाइड ले लीजिए 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3 और 1/3 इस तरह से। तो आपको यहाँ पर क्या है कि एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल रहा है, तो इसकी नलिटी यहाँ पर 1 हो जाएगी। नलिटी 1 हो गई तो रैंक इसकी 2 हो जाएगी, तो भी हमें मिल जाता है। तो ये वाला सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अभी आप देखिए कि हमें अप्लाई कौन सा करना चाहिए, तो सबसे अच्छा तो बेस्ट चॉइस यहाँ पर ऑप्शन से डिस्कार्ड करने का था, तो आपने डिपेंडेंसी से यहाँ से ही बता दिया, वो सबसे बेस्ट है। 1 मिनट 1 सेकंड में आंसर आ जाता है, 1 या 2 सेकंड में। अगर आप इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस में पहले इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा, और फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को आपको रिड्यूस कराना होगा, तब आपको रैंक पता चलेगी। या आपने क्या माना कि कोई नल सेट में एलिमेंट है, तो उससे आप डायरेक्ट इसी को लिख दीजिए इक्वल टू 0 करके। तो सबसे आसान यही होता है कि नलिटी में माने और उसको आप सॉल्व कर लीजिए। वहां से आप सिर्फ आपको ये देखना है फ्री वेरिएबल, आपको इतना भी नहीं निकालना है कि परफेक्ट इसका जो इंडिपेंडेंट वेक्टर है वो क्या होगा, ऐसा भी नहीं निकालना है। आपको सिर्फ फ्री वेरिएबल देखना है कि फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, वही उसकी नलिटी हो जाएगी। तो नलिटी यहाँ पर 1, और इसका जो रैंक था वो 2 है, तो ऑप्शन सी ट्रू।